औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear children, I am your English teacher of class 2. Today we will solve our exercise of unit number 3. Let's start. On page number 14, fruit and vegetables. Read the name of the given fruits and vegetables. यहाँ आपको दो पिक्स नज़र आ रही हैं, दो कॉलम हैं, एक में फ्रूट लिखा हुआ है, एक में वेजिटेबल्स हैं। फ्रूट के कॉलम में जो फ्रूट्स हैं एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, और वेजिटेबल्स में ऑनियन, पोटैटो, कैरेट, टोमेटो। इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है, राइट द नेम ऑफ द गिवन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन द करेक्ट कॉलम। ये वही वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं जिनके पीछे भी हमने नाम पढ़े हैं। हमें इनको अलग अलग करके इन दोनों कॉलम्स में लिखना है। यहाँ पे फ्रूट के नेम लिखने हैं और यहाँ वेजिटेबल के नेम हमें लिखने हैं, जो यहाँ तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं। तो हमने यहाँ आपकी सहूलत के लिए पहले से ही ये फिल कर दिया है कॉलम। फ्रूट्स में एप्पल, मैंगो, बनाना यहाँ पे ये मौजूद हैं, और वेजिटेबल्स में ऑनियन, पोटैटो और टोमेटो ये यहाँ पे बने हुए हैं। और आपने इसी तरह से अपनी बुक में ये कॉलम्स को फिल करना है। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन है, आंसर दीज क्वेश्चन। वेयर वर द डक एंड डकलिंग्स गोइंग, बतख और बतख के बच्चे कहाँ जा रहे थे। वाट डिड द मदर डक सी, मदर डक ने क्या देखा। वाई वाज द फॉक्स नॉट एबल टू ईट द डक, लोमड़ी बतख को खाने के काबिल क्यों नहीं थी। डिड यू लाइक द स्टोरी, वाई, आपको ये कहानी पसंद है और क्यों। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज है कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या होते हैं। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स आर 2 or 3 कॉन्सोनेंट्स मेकिंग अ पर्टिकुलर साउंड टुगेदर। दो या दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट लेटर मिलकर जब एक किसी भी लफ्ज़ में एक आवाज़ बनाते हैं, बशर्त ये कि वो लेटर कॉन्सोनेंट हों, तो उन्हें कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास दो कॉलम है, इनिशियल ब्लेंड और फाइनल ब्लेंड। इनिशियल ब्लेंड में ये जो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं ये वर्ड के शुरू में हैं, तो इसीलिए इन्हें इनिशियल ब्लेंड्स कहा गया है। और यहाँ इस कॉलम में फाइनल ब्लेंड, यानी कि वर्ड के आखिर में दो कॉन्सोनेंट लेटर मिलकर एक आवाज़ बना रहे हैं, और ये क्योंकि वर्ड के आखिर में, तो इसीलिए इन्हें फाइनल ब्लेंड कहा गया है। इसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है, सर्कल द वर्ड्स with initial consonant blends and take the word with final consonant blends। हमारे पास यहाँ कुछ वर्ड्स हमें दिए गए हैं, हमें उसमें इनिशियल ब्लेंड और फाइनल ब्लेंड पे हमें जो है वो टिक और सर्कल करना है। अब इनिशियल ब्लेंड क्या है। अब इनिशियल ब्लेंड का मतलब है कि अगर जो ये ब्लेंड है, कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं दो, ये वॉवल से अगर पहले लफ्ज़ के शुरू में हैं तो इनको हम इनिशियल ब्लेंड कहेंगे, और अगर ये वॉवल लेटर के बाद किसी लफ्ज़ के आखिर में आते हैं तो इन्हें हम फाइनल ब्लेंड कहेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इनिशियल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स को जो है हमने क्या करना है, उसे हमें सर्किल करना है जहाँ शुरू में है। तो अब हम यहाँ पे वर्ड पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे जो है FOX, ये फॉक्स, ये जो वर्ड है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें जो है वो कोई भी दो लेटर मिलकर साउंड नहीं बना रहे। अब यहाँ ये दूसरा हमारे पास वर्ड है क्लास। अब यहाँ पे देखें ये ए बना हुआ है, यानी वॉवल लेटर है। इससे पहले ये दो अलग अलग लेटर हैं C और L, जो मिलकर एक ही साउंड निकाल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, और ये क्योंकि वर्ड के शुरू में है यानी तो ये इनिशियल ब्लेंड है, हम इसे क्या करेंगे, हम इसे सर्किल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे DUC के डक। अब ये देखें U जो है ये वॉवल लेटर है, और अब यहाँ पे इसके बाद दो जो कॉन्सोनेंट लेटर हैं वो अलग अलग दोनों मिलके एक साउंड बना रहे हैं C के। तो अब ये जो है, लेकिन ये शुरू में था इसलिए हमने यहाँ पर इसको सर्किल किया, लेकिन ये आखिर में है वर्ड के, तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे टिक करेंगे क्योंकि ये फाइनल ब्लेंड है। इसी तरह अब यहाँ देखें, यहाँ पे जो है वो एक वॉवल लेटर है, वॉवल लेटर के बाद ST, दो कॉन्सोनेंट लेटर्स मिलकर एक साउंड बना रहे हैं, यानी कि एक ब्लेंड बना रहे हैं, और ये फाइनल ब्लेंड है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसे भी टिक करेंगे। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सिंक।
ये वॉवल लेटर है, इसके बाद दो कॉन्सोनेंट लेटर मिलके एक साउंड बना रहे हैं, ये भी वर्ड के आखिर में है और क्योंकि ये फाइनल है तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे भी टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे एक वॉवल लेटर है और इसके शुरू में, आखिर में तो एक वर्ड लेटर है लेकिन शुरू में दो लेटर मिलके कॉन्सोनेंट ब्लेंड बना रहे हैं और क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन है तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे सर्किल कर देंगे। उसके बाद क्लीन, यहाँ देखिए यहाँ पे दो वॉवल लेटर्स हैं और ये दो अलग अलग कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं जो मिलकर एक साउंड बना रहे हैं और ये क्योंकि वर्ड के शुरू में है तो इसे भी हम सर्किल कर देंगे क्योंकि ये इनिशियल में है। उसके बाद यहाँ पे ये बीच में एक वॉवल लेटर है और आखिर में एस एच, दो कॉन्सोनेंट ब्लेंड हैं और ये वॉवल लेटर के बाद फाइनल साउंड में जो है ये मौजूद हैं तो इसे हम क्या करेंगे, हम इसे टिक कर देंगे क्योंकि ये फाइनल ब्लेंड है। आई होप कि आपको ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये समझ ना आए तो आप इस वीडियो को बार बार देखें रिवाइंड करके ताकि आपको कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स समझ में आ जाएं। उसके बाद पेज नंबर 16 पर हमारा ग्रामर का जो पोर्शन है वो शुरू होता है। नाउन विद प्लूरल एंडिंग्स, रीड द फॉलोइंग, सिंगुलर प्लूरल, यहाँ दो कॉलम्स बने हुए हैं। सिंगुलर और प्लूरल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। सिंगुलर नाउन रेफर्स टू वन पर्सन और थिंग, एक वाहिद इस्म किसी एक चीज़ को, एक शख्स को और किसी एक ख़याल को, किसी भी एक वाहिद चीज़ को जो चीज़ ज़ाहिर करे उसे हम सिंगुलर कहते हैं। उसके बाद प्लूरल नाउन रेफर टू मोर देन वन पर्सन, अब जैसे एक किसी चीज़ को ज़ाहिर किया तो उस हमने वो उसे सिंगुलर कहा। इसी तरह एक से ज़्यादा चीज़ें यानी कि जमा जब हम करते हैं किसी चीज़ को और ज़्यादा चीज़ों की तरफ निशानदेही होती है तो हम उसे प्लूरल कहते हैं। इन नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए उनके आगे जो है वो एस का इस्तेमाल किया जाता है, एस का इजाफ़ा किया जाता है जिससे जो सिंगुलर नाउन है वो प्लूरल नाउन बन जाता है। लेकिन कुछ जो वर्ड हैं जिनकी एंडिंग साउंड एस से, जेड, एक्स, एस एच, सी एच और ओ से हो, उनके आखिर में जो है वो ई एस लगाकर प्लूरल नाउन्स बनाए जाते हैं। नंबर 17 पे हम सॉल्व करेंगे। ऐड एस और ई एस टू फॉर्म प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स, यहाँ पे सिंगुलर नाउन में जो है वो हमें कुछ नाउन्स दिए गए हैं, अब हमें उनकी जो है वो प्लूरल बनानी है। हमने वैसा का वैसे ही जो है वो उतार लिया, लेकिन अब हम इसको कैसे करेंगे, बॉक्स, अब हमने पीछे जो है हमने पढ़ा था कि जहाँ पे एक्स होता है वहाँ पर हम किस चीज़ का इजाफ़ा करते हैं प्लूरल बनाने के लिए, ई एस का, तो हमने यहाँ पर ई एस का इजाफ़ा किया तो हमारा ये प्लूरल बन गया बॉक्सेस। इसी तरह डेस्क है तो यहाँ पे क्योंकि ये साउंड आम कॉन्सोनेंट है, कोई ख़ास साउंड नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर इसके आगे एस लगाएंगे तो हमारा ये डेस्क ये हमारा प्लूरल हो जाएगा। चेयर, चेयर के आगे हम एस लगाएंगे तो ये चेयर्स हो जाएगा। बर्ड के आगे एस लगाएंगे तो बर्ड्स, ये सब प्लूरल हो जाएगा। ग्लास, अब यहाँ पे क्योंकि एस है, अब हमने पीछे पढ़ा था कि एस की जो एंडिंग साउंड है उसमें हम ई एस का इजाफ़ा करते हैं, यहाँ हमने ई एस लगाया तो ये ग्लासेस बन गया। ट्री के आगे हम एस लगाएंगे तो ट्रीज़ हो जाएगा। बेंच, अब यहाँ पे क्या है, ये एंडिंग साउंड सी एच, तो हम यहाँ पे आगे ई एस लगाएंगे तो ये बेंचेस, ये इसकी प्लूरल बन जाएगी। क्लास, अगेन एस की एंडिंग साउंड है तो हम इसके आगे भी ई एस का जो है वो इजाफ़ा करेंगे तो ये हमारा प्लूरल कंप्लीट हो जाएगा। क्लास, क्लासेस। आपने ग्रामर का जो पोर्शन बनाया है वहाँ आप माय स्कूल लिखेंगे। माय स्कूल के बाद आपने जो है वो नाउन और प्रोनाउन लिखना है। उसके बाद जो है वो आपने सिंगुलर प्लूरल की जो है वो हेडिंग लगा के सिंगुलर प्लूरल लिखने। कौन कौन से वर्ड आपने लिखने हैं सिंगुलर प्लूरल में, लेग, लेग्स, बॉल, बॉल्स, मोबाइल, मोबाइल्स, कंप्यूटर, कंप्यूटर्स, बलून, बलून्स, क्लास, क्लासेस, ब्रांच, ब्रांचेस, बुश, बुशेस। ये काम जो है वो आपने अपनी ग्रामर पोर्शन में ग्रामर की कॉपी पे जो है वो करना है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है पोजीशन वर्ड्स। अब पोजीशन वर्ड्स जो है वो क्या होते हैं, पोजीशन वर्ड्स शोज़ वेयर समवन
और समथिंग इज़ इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। पोजीशन वाले अल्फाज ये ज़ाहिर करते हैं कि किसी का या किसी चीज़ का ताल्लुक़ कहाँ से है, जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे वगैरह वगैरह। इस एक्सरसाइज को हम सेंटेंसेस की मदद से समझते हैं। देयर इज़ अ डोर टू योर राइट। आपके दाएं तरफ एक दरवाज़ा है। तो यहाँ पे हमें सिम्त बताई जा रही है आपकी दाईं तरफ। तो यहाँ वर्ड है टू, ये ज़ाहिर करता है पोजीशन वर्ड को। दे लिव अप स्टेयर्स, वो ऊपर रहते हैं। अब एक पोजीशन ज़ाहिर की गई, ऊपर रहते हैं, तो यहाँ पे अब जो है वो पोजीशन वर्ड है। प्लीज़ सेट डाउन, ये डाउन भी जो है वो पोजीशन वर्ड है। द डक लिव्स हेयर, बत्तख यहाँ रहती है। अब यहाँ जो है ये भी पोजीशन है, तो यहाँ पे इसको भी कलर्ड पार्ट से ज़ाहिर किया। यहाँ पे हमें जो है रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है सर्कल द करेक्ट पोजीशन वर्ड। पोजीशन वर्ड में आपको समझा चुके पोजीशन वर्ड क्या होते हैं। ऐसे अल्फाज जो किसी चीज़ का किसी चीज़ से ताल्लुक़ जो है वो ज़ाहिर करें। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं हर सेंटेंस के साथ, जो कि पोजीशन वर्ड हैं। हमें सही पोजीशन वर्ड जो है वो इन सेंटेंस में फ़िल करना है, इनके ब्लैंक्स में, ताकि हमारा जो है वो सही मतलब के साथ हमारा जुमला मुकम्मल हो जाए। ही लिव्स डैश द हिल, दो जो है वो ऑप्शन है डाउन और टू। डाउन का ऑप्शन पे हम सर्किल करेंगे, वो पहाड़ी के नीचे रहता है। वाट आर यू डूइंग डैश, यहाँ पे हेयर और फ्रॉम है। फ्रॉम जो है वो इसके लिए सूटेबल नहीं है, हम यहाँ पे हेयर लगाएंगे तो हमारा जुमला जो है वो मायने के साथ मुकम्मल होगा। वाट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। द बर्ड्स आर सिटिंग डैश, देयर और टू लगाएंगे तो भी हमारे जुमले का मकसद जो है वो मुकम्मल नहीं होगा। तो जब हम यहाँ देयर लगाएंगे, द बर्ड्स आर सिटिंग देयर, तो मतलब कि परिंदे वहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ हमने इसको सर्कल भी करना है और यहाँ फिल भी करना है। आमिर इज़ सिटिंग नेक्स्ट डैश अहमद, डाउन और टू में से हम जो सही हमारा ऑप्शन है वो टू है, हम टू सेलेक्ट करके यहाँ फिल करेंगे। आमिर इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू अहमद। अगर हम डाउन लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि आमिर जो है वो नेक्स्ट अहमद के नीचे बैठा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे टू लगाया। अच्छा, इसी की जो है वो एक्सरसाइज है। यूज़ द पोजीशन वर्ड्स अबव इन सेंटेंस ऑफ योर ओन एंड राइट दैम इन योर नोटबुक। ये जो आपके ऊपर जो है वो वर्ड थे पोजीशन वर्ड, इन्हीं को आपने यूज़ करके इनके जो है वो सेंटेंस अपनी नोटबुक में बनाने हैं। जो आपको नोट्स में बना के दे दिए गए हैं वो आप अपनी कॉपी में उतार लें। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड टू कंप्लीट द पैराग्राफ। यहाँ पर आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स के मदद से आपको इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है और ये स्टोरी जो एक छोटी सी पैराग्राफ में दी गई आपको ये मुकम्मल करनी है। यहाँ ये जो है वो आपकी एक्टिविटी है, ये आपको जो है वो ख़ुद अपनी बुक्स में करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।